हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन अध्याय के एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन की भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो आप पहले एक घन बनाइए। घन में क्या होता है? भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मैंने क्या बना दिया? एक घन बना दिया है। ठीक, सब भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। अब ये क्या कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, यानी इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक अर्धगोला रखा गया। तो अब देखिए अधिकतम अर्धगोला कहाँ तक रख सकता है? तो इसके लिए ये वाला पार्ट अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास का मतलब इसके ऊपर अर्धगोला रखा जाएगा। मान लीजिए मैंने इस तरह कुछ अर्धगोला इस पे रख दिया। ठीक, तो अर्धगोला कुछ इस टाइप से रखा गया होगा, मतलब इसके ऊपर। ठीक, एक गुम्मट टाइप हो गया। ठीक, तो देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन को। तो भुजा इसकी जो है क्या है? 7 सेंटीमीटर है, पहले से दिया हुआ है। अब अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले, अब यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब अधिकतम व्यास कितना हो सकता है यहाँ? अधिकतम व्यास, अब अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अब देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ इस सिरे से यहाँ सिरे तक यही अधिकतम व्यास हो सकता है। तो इतना ही होगा, तो ये इतना तो यही इसकी क्या है? वो लंबाई है, यानी अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। और अब हम देखते हैं ध्यान से इसकी क्या, हम त्रिज्या देखते हैं। तो त्रिज्या के लिए अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए ये घन का क्षेत्रफल और प्लस क्या क्या? अर्धगोले का क्षेत्रफल, और एक चीज़ और माइनस। अब देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या हमें करना है? इतना माइनस करना होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इस घन में ही इंक्लूड हो जा रहा है, मतलब घन में ही क्या हो जा रहा है? इसमें समाहित हो जा रहा है। ये इसलिए क्या करेंगे हम? पाई, और ये मान लीजिए रेडियस की आर है, यही पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए अब घन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का क्षेत्रफल होता है क्या? आपको बताया गया था 6 गुणे भुजा का उसका, यानी 6a² ऐसे लिखते हैं। तो ए का मान कितना? वही 7 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणे 7 का स्क्वायर, यानी 6 गुणे 49। तो घन का क्षेत्रफल क्या है? वही लिख दें 6a² टाइप ऐसे, और प्लस। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? अब अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, यही हमें करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 6 और 7 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ 2 पाई आर की वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ आर अगर निकालें हम तो कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगी, देखिए रेडियस हमें ज्ञात करना है ना, तो आर देख लें कितना हो जाएगा? ऐसे 7/2, यही ना होगा रेडियस, यानी इसकी का आधा ना होगा, यही 7/2। ठीक, तो आर की वैल्यू हम कितना रख दें? 7/2 का स्क्वायर माइनस पाई आर, वही 7/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? यहाँ 6 गुणे 49। ठीक, 6 गुणे 49 प्लस, अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 पाई है, यहाँ 1 पाई, यानी यह पाई 7/2 का स्क्वायर,
ऐसे यहाँ ख़त्म कर सकते थे। 2 पाई है, यहाँ 1 पाई है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 1 बार पाई 7/2 का होल स्क्वायर। अब 6 का 49 में गुणा करेंगे कितना होगा, 49 6 9 54, 5 6 चौक 24, 5 29, 294 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ 7 गुणे 7/2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से 7 से 7 ख़त्म, यहाँ 11। अब यहाँ हो जाएगा 294 प्लस, अब देखिए कितना हो जाएगा, 11 सते 77/2 कितना, 294 प्लस 77/2 का मतलब 2 3 6 38.5। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या किया हमने, क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले गुम्बद रखा है, इस तरह का चित्र बनाया है, और उसके बाद अधिकतम व्यास क्या हो सकता है गोले का, ये हो सकता है, उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घन का क्षेत्रफल होना चाहिए और अर्धगोले का क्षेत्रफल होना चाहिए। और -πr² इसलिए हमने घटाया है कि ये वाला भाग गोले का ये जो है घन के अंदर ही क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो काउंट नहीं होगा, इसलिए -πr² घटा दिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।